ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसको बड़ी लाइटली लेते हैं और लोग समझते हैं कोई बात नहीं, जो कंज़्यूम कर रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किस तरीके से स्लोली बट श्योरली पॉर्न एडिक्शन जो है वो क्योंकि आपके जो टॉलरेंस लेवल है डोपामाइन के उसको बढ़ाती चली जा रही है, तो देयर कम्स अ पॉइंट दैट यू आर नो लॉन्गर सैटिस्फाइड। यू हैव टू स्टॉप बिकॉज़ योर लॉर्ड हैज़ टोल्ड यू टू स्टॉप। दिस इज़ नॉट वर्थव्हाइल। ये एक बात मोमिन को ज़ेब नहीं देती है, जिन आँखों से अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, ठीक है, उन आँखों से जो है वो उन चीज़ों को देखे जो अल्लाह ताला ने परमिट नहीं की है। ये उस तोहफ़े की बेहुरमती है जो अल्लाह ताला ने आपको आँखों की सूरत में दी है। जो पॉर्न एडिक्ट्स हैं, जो कि एक यंग एज से पॉर्न एडिक्शन की के शिकार हुए हुए हैं, उनका अल्टीमेट बड़ी एज के अंदर उनका रिज़ल्ट क्या होने वाला है और वेयर विल दे एंड अप? वी हैव नो आइडिया, क्योंकि वो अभी तक उस उम्र को पहुँचे ही नहीं है। इसके ऊपर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हुई हैं टेड बंडी के नाम से। उसने एक बात छोटी सी की थी जो मैं हमेशा मेंशन करता होता हूँ। टेड बंडी से जो है ना वो किसी ने पूछा था अपनी बिल्कुल सज़ाए मौत से पहले, बिकॉज़ बेसिकली ही वाज़ अ सीरियल किलर हू वाज़ कॉट, और फिर उसने बताया था कि कोई 30 से ज़ायद ख़वातीन जो है ना वो तो साबित हो चुकी थी उसने कत्ल की थी, लड़कियाँ, और वो कहता है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा मार चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट काउंट। और जब वो ये बात करता तो उससे पूछा गया कि मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और मतलब आप एक्सप्लेन करें ज़रा, आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। एंड व्हाट ही सेड वाज़, जो उसकी स्टोरी थी वो बड़ी अमेजिंग है और हम सब के लिए वो ज़रूरी है। जो ये लोग बातें करते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कंज़्यूम करो। वो बंदा कहता है कि आई वाज़ ब्रॉट अप इन अ वेरी कंज़र्वेटिव क्रिश्चियन फैमिली, और कहता है मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता जहाँ पे ब्रोकन हाउस होल्ड है, माँ-बाप की लड़ाई होती है या अब्यूसिव पेरेंट्स हैं। बड़ी अच्छी फैमिली, प्यार करने वाले माँ-बाप और ख़्याल रखने वाले कि गलत काम में ना पड़ जाएँ बच्चे, और बड़ी तवज्जो देने वाले माँ-बाप। कहता है एक यंग एज से जो है ना आई वाज़ एक्सपोज़्ड टू पोर्नोग्राफी, ठीक है? और उसके बाद जब मैं एक्सपोज़ हुआ एक मर्तबा, तो मैंने कहा चल इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर इस तरह की देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, ये देखते हैं। And this is something I think I want to emphasize as the most damaging uh, kinds of pornography. And again, I'm talking from personal experience, hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence. Because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. वो करते करते टॉलरेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है? अब मेरा जो डोपामिन लेवल है, अब मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आई हैड टू डू समथिंग। अब वो सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए मैं कहाँ से पूरा करूँ? लड़की तो नहीं मिलेगी मुझे इस तरह। तो कहते क्या कर किया मैंने एक लड़की को अगवा किया, उससे सारी अपनी फैंटेसीज पूरी की, और जब अब मैंने कहा अब क्या करूँ, अब उसको मारना पड़ा मुझे। और फिर अगली लड़की को पकड़ा, फिर उससे कोई और फैंटेसी पूरी की, फिर उसको मारा, फिर एक और को पकड़ा। करते 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 वो कहता है कि मैं एक सीरियल किलर बन गया, और मैं आज आपके सामने नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन डेथ रो। तो ये जो लोग बात करते हैं ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो बंदा बता रहा है कि मेरा बड़ा अच्छा हंसता गाता, और सिर्फ मैंने ये गलती क्या की, मैंने पॉर्न को जो है वो मासूम समझ रही था, इनोसेंट, एक छोटा सा इनोसेंट इंडिविजुअल, छोटा सा एक प्राइवेट गुनाह समझ रही था। इट्स नॉट लाइक दैट। तो रोजा आपको जो है ना इस चीज पे बड़ा जबरदस्त ट्रेन करता है कि आपका रब आपको देख रहा है, आप हलाल को छोड़े हो तो आप हराम को भी छोड़ो, क्योंकि आपने किसी और के डर से नहीं, अपनी रेपुटेशन के डर से नहीं, यू हैव टू स्टॉप बिकॉज योर लॉर्ड हैज टोल्ड यू टू स्टॉप। दिस इज नॉट वर्थव्हाइल। ये एक बात मोमिन को ज़ेब नहीं देती है, जिन आंखों से अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, ठीक है, उन आंखों से जो है वो उन चीज़ों को देखे जो अल्लाह ताला ने परमिट नहीं की है। ये उस तोहफे की बेहुरमती है जो अल्लाह ताला ने आपको आंखों की सूरत में दी।